एक सोशल मीडिया पर वीडियो तैर रहा है। उसमें बताया जा रहा है कि जेएनयू कैंपस में छात्रों ने एबीपी के छात्रों पर हमला किया। मुझे कई बार ताज्जुब होता है कि जब भी कोई एबीपी का आरोप लगता है तो टीवी अखबार पहुंच जाता है, दिखाने लगते हैं। लेकिन सोचिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी में मुस्लिम छात्र ने रोजा रखा। 2-3 दिन पहले तमाम छात्रों ने, हिंदू छात्रों ने उनको बैरिकेड किया। आज फिर वहां पर मुस्लिम छात्रों से एबीपी और बजरंग दल के लोगों ने मारपीट की। ये लखनऊ में हुआ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यूजीसी के छात्रों पर मारपीट हुई, एबीपी वालों ने मारपीट की, बाहर से लोग बुलाए गए। मेरा सवाल ये है कि जो टीवी अखबार एबीपी का कोई आरोप लगा दे तो उसको दिखाता है, वो एससी एसटी ओबीसी के छात्र आरोप लगा रहे हैं, उसको क्यों नहीं दिखाता है? क्या वो सब के सब झूठ बोलते हैं या उसको नहीं दिखाना है? ये समझिए, क्या वो सब झूठ बोलते हैं? तो क्या एबीपी वाले झूठ नहीं बोल सकते हैं? टीवी अखबार का क्या काम है? दोनों का दिखाना चाहिए कि भाई एबीपी के छात्र अगर ने, एक छात्र ने सिर्फ जेएनयू में आरोप लगाया तो उसको दिखा दिया। बाकी जितने लोग आरोप लगाते हैं सोशल मीडिया पर, सोचिए पहले तो टीवी अखबार नहीं था तो पता नहीं चलता था, अब तो सोशल मीडिया है, अब तो सब लोग, इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। सोशल मीडिया ये मौका देता है कि आप एक्स पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर अपना वीडियो डाल सकते हैं। हम लोग वही कर रहे हैं। बिना सबूत के तो हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं। तो मीडिया क्यों नहीं दिखाता है? एक बात। दूसरी बात, यूजीसी को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन जंतर मंतर पर धरना हुआ यूजीसी के विरोध में, वो दिखाया गया। यूजीसी के शुरुआती दौर में जनरल कैटेगरी का कुछ इक्का दुक्का जगह विरोध हुआ, वो भी दिखाया गया। लेकिन देश भर में यूजीसी के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है, वो क्यों नहीं दिखाया जाता है? ये तस्वीरें देखिए, पूर्णिया की तस्वीर है, भागलपुर, रीवा, लखनऊ, मतलब राजस्थान, देश के हर राज्य में, हर शहर में यूजीसी के पक्ष में प्रदर्शन हो रहा है। क्योंकि एससी एसटी ओबीसी के लोग भी ठीक ठाक संख्या में चले गए हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो प्रदर्शन चल रहा है। तो टीवी अखबार क्यों नहीं दिखा रहा है? यह बड़ा सवाल है। इसका सही जवाब यह है कि इस देश में, मैं सबसे पहली आपको जानकारी दे रहा हूं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चपरासी, चीफ जस्टिस छोड़ दीजिए, इस देश के किसी भी हिंदी चैनल की मैं अभी बात कर रहा हूं, किसी भी हिंदी चैनल में या नोएडा से, दिल्ली एनसीआर से चलने वाले इंग्लिश चैनल में एक भी संपादक कोई गैर जनरल के अलावा कोई नहीं है। मतलब न उसमें कुर्मी, यादव, कुशवाहा, एससी एसटी ओबीसी, कोई चंद्रवंशी, कोई वाल्मीकि समाज के लोग, कोई एससी एसटी ओबीसी नहीं है। एकमात्र किसान जाति से, जाट कम्युनिटी से सुधीर चौधरी आते हैं। संपादक की बात कर रहा हूं। एंकर की अगर बात करें तो एक संजीव चौधरी आते हैं, बस ये स्थिति है। संजीव चौधरी जी का शायद मैं पूरा नाम भूल रहा हूं, जो एबीपी पर आते हैं। लेकिन वहां एक भी एससी एसटी ओबीसी के इस तरह के वो एंकर हैं, संपादक नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं, तो टीवी का ये कैरेक्टर है। मैं बार बार कह रहा हूं, टीवी अखबार जातिवाद का अभेद किला है। सुप्रीम कोर्ट में इक्का दुक्का आपको जज मिल जाएंगे, लेकिन टीवी अखबार में कोई रिपोर्टर और संपादक नहीं है। अब टीवी अखबार बहस कैसे करता है वो समझिए। टीवी अखबार में एक एंकर, अगर 5 गेस्ट है तो 4 गेस्ट जो हैं वो जनरल कैटेगरी के होंगे। उसमें हो सकता है कोई लिबरल भी हो आशुतोष की तरह, कोई एसपी से, कोई इस तरह के लोग इक्का दुक्का होंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आशुतोष उस बात को उस तरह से नहीं रख पाएंगे जिस तरह से एससी एसटी ओबीसी के लोग रखेंगे, किसान कम्युनिटी के लोग रखेंगे। अगर साफगोई से अगर बात करने की बात करें तो सबसे शानदार तरीके से एक ठाकुर समाज के पत्रकार रहे हैं लंबे समय तक। बाबरी मस्जिद पर भी उन्होंने शानदार रिपोर्टिंग की है, शीतल पी सिंह।
वो साफगोई से कई बार पूछते हैं कि न्यूज रूम में कितने जनरल के अलावा लोग हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं इस देश के उन तमाम पत्रकारों से कि सबसे पहले जैसे ही कास्ट बेस्ड इशू पर डिस्कस हो, इनसे पूछिए कि आप ये पहले बताइए कि इस पैनल में आपको अभी भी जनरल के ही लोग मिल रहे हैं ज्यादा? ऐसा तो नहीं है। एंकर, ये सवाल पूछिए उनसे और तब उनको एग्जाम्पल दीजिए कि अब जातिवाद महीन जातिवाद है मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में। और टीवी अखबार वही काम कर रहा है जिससे मैंने खबर की शुरुआत की थी। अभी जब तक यूजीसी गाइडलाइंस नहीं आया था, सारे टेलीविजन चैनल पर क्या चलते थे? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। एक मुसलमान को बुलाया जाता था, उसके चारों तरफ से घेराबंदी की जाती थी। घेराबंदी करने वाले कौन थे? मैक्सिमम जनरल कैटेगरी के लोग। बीच में एक नया ट्रेंड हुआ था, जानकर राइट विंग में कुछ ओबीसी एससी लोगों को डाला गया और उनसे घेराबंदी करवाई जा रही थी। और वो लोग हिंदू मुस्लिम पर घेराबंदी कर रहे थे, जैसे दिलीप मंडल मुस्लिम समाज पर घेराबंदी करते हैं, राम प्रवेश चौधरी मुस्लिम समाज पर घेराबंदी करते हैं, शेड्यूल कास्ट से हैं, जेएनयू में प्रोफेसर हैं। ऐसे कुछ लेख थे। एक बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बड़े पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, मैं नाम भूल रहा हूं, संजय पासवान जी के जो बेटे हैं, बहुत शालीन तरीके से बात रखते हैं। लेकिन मुस्लिम इशू पर जैसे घेराबंदी होती थी अब तक यूजीसी के आने से पहले, सारे हिंदू मुस्लिम की हवा निकल गई। अब मैंने देखा है कि जितने एससी एसटी ओबीसी हैं, चाहे वो राइट विंग के हो, लेफ्ट विंग के हो, चाहे सेकुलर विंग के हो, अब वो धीरे धीरे खेल को समझने लगे हैं। तो आप बीजेपी से ही सही, कांग्रेस से ही सही, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को बुलाइए तो एक बार। ये जानता हूं मैं कि मीडिया ट्रेनिंग बहुत कम है हमारे समाज में, खासकर शोषित वंचित समाज में एससी एसटी ओबीसी में मीडिया ट्रेनिंग कम है। लेकिन अब इतने लोग हो गए हैं। जेएनयू के मीना जी हैं, क्या शालीन भाषा में अपनी बात रखते हैं। नरेश पासवान है, क्या शालीन भाषा में रखते हैं। रतनलाल जी हैं। हम लोग को तो ये बुलाएंगे ही नहीं, क्योंकि हम लोग टेक्निकली बहुत ज्यादा साउंड है। हम चूंकि टेलीविजन में नौकरी कर चुके, जैसे शीतल पी सिंह कर चुके हैं, तो हमें पता है इनका सवाल कब आएगा, घेरेंगे कब, लॉजिकल हमारे पास, तो हम लोग को तो खैर बुलाएंगे ही नहीं। सोचिए, मतलब 1 मिलियन 2 मिलियन जिसके पास सब्सक्राइबर हो, अजीत भारती, उसको बुलाया जाएगा, हम लोग को नहीं बुलाएंगे। क्योंकि उनको डर है कि मीडिया पर हम लोग को जिस दिन मौका मिल गया उस दिन हम लोग सारी पोल पट्टी खोल देंगे। मैंने अकेले 25 करोड़ एससी एसटी ओबीसी को समझा दिया कि टीवी नहीं देखना है। उसके बाद राहुल गांधी ने समझाना शुरू किया, उसके बाद ममता बनर्जी ने समझाना शुरू किया, सबसे पहले एक आम नेशनल दस्तक ने शुरू किया। और आज बहुजन समाज इस बात को समझ रहा है और नतीजा इसका है कि टेलीविजन की रैंकिंग 14 से आगे बढ़ ही नहीं रही है। जो पहले 23, 24, 35 तक जाती थी, लोग देख ही नहीं रहे हैं। उसी तरह से नौकरी से निकाले जा रहे हैं। खबर है कि कई चैनलों में छटनी हो रही है। मैं तमाम इस देश के बहुसंख्यक आबादी से अपील कर रहा हूं कि टेलीविजन मत देखिए, अब आपके पास सोशल मीडिया का ऑप्शन है। तमाम शोषित वंचित समाज के जो पत्रकार हैं उनके चैनल को कम से कम 100 मिलियन 50 मिलियन सब्सक्राइबर कीजिए, ताकि ये तमाम कंपनी चाहकर भी उन पर बंदिशें न लगा पाए और वो आपकी ताकत बने। ये बहुत जरूरी है। मीडिया में वो ताकत है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। सोचिए, एबीपी पीड़ित है, बजरंग दल पीड़ित है, रुचि तिवारी पीड़ित हैं, जिनके वीडियो सामने आ गए सोशल मीडिया पर, लेकिन टीवी अखबार ने उनके पक्ष में कैंपेन चलाया और उनको पूरा देश ने देखा। अभी बहुजन समाज के वैसे लोग जो शिक्षित नहीं हैं, वो अभी टीवी अखबार के चपेट में हैं, वो टीवी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर नहीं है, वो इंस्टा पर नहीं है, वो फेसबुक ट्विटर यूट्यूब पर नहीं है, एक्स पर नहीं है, वो टीवी देख रहे हैं क्योंकि टीवी पहले आया है। वो धीरे धीरे हालात बदलेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप बहुजन समाज की बात रखने टीवी पर जा रहे हैं तो शुरुआत ही रिप्रेजेंटेशन से कीजिए। उनको कहिए कि कभी कोई शंभू पासवान, शंभू रविदास, शंभू कनौजिया, शंभू माझी, कभी शंभू यादव, शंभू
पटेल, शंभू, महतो एंकर तो दिखे। यही चीज मुस्लिम समाज के साथ हुआ था, पिछले 10 साल से चल रहा था। लेकिन एक यूजीसी ने सबकी हिंदू मुस्लिम की हवा निकाल दी। आज पूरा मुस्लिम समाज राहत की सांस ले रहा है, जबकि 90% वो ओबीसी है। लेकिन फिर इधर शुरू हो गया है, फिर से उसको रिदम देने की कोशिश है। मैं कह रहा हूं जो जातिवादी होगा वो सांप्रदायिक भी होगा और वो पेट्रियार्कल भी होगा। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के 90% लोगों को आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा से बाहर रखकर एक बेहतर मुल्क तो नहीं बना पाएंगे। आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है, देश बेहतर नहीं होगा। देश तभी बेहतर होगा जब देश का हर नागरिक को बराबर का मौका मिलेगा। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।